आदाब। इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। जब इंतखाबात आते हैं तो एक वादों का एक नया जहान आबाद होता है। सियासी पार्टियां वो तमाम दावे और वादे करती हैं जिन तक उनकी पहुंच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमने इसलिए थोड़ा सा शक व शुबा इसमें जाहिर किया है वादों को लेकर, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक जितने इंतखाबात हुए हैं उनमें एक बहुत ही अहम वादा हर सियासी पार्टी ने किया और वो हुकूमत में भी आई उस सियासी पार्टी, मगर वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, गरीबी हटाने का। हमने देखा किसानों की हालत बेहतर बनाने का वादा, करप्शन दूर कर लेने का वादा और अमीरों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर जिंदगी देने का वादा। आपको एक ऐसी खूबसूरत जन्नत दिखाई जाती है वादों के जरिए कि आप ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर ऐसा होता है कि आपका वोट जो है, जो यकीनन जमहूरियत में बहुत अहम वोट होता है, वो वोट जो है किसी ऐसी पार्टी की झोली में चला जाता है जो सिर्फ वादे करना जानती है। वादे बहुत हुए हैं, मजहबी बातों को लेकर भी वादे हुए हैं, सामाजिक बातों को लेकर भी वादे हुए हैं और सियासी बातों को लेकर भी बहुत वादे हुए हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात के जो वादे पूरे नहीं हुए उनको अगर एक तरफ डाल दिया जाए तो उसके बाद कुछ नए वादे और हो रहे हैं। और सबसे बड़ा वादा तो कांग्रेस के सदर राहुल गांधी साहब ने गुज़िश्ता दिन कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मिनिमम रोजगार या आमदनी की जो एक उन्होंने वादा किया है 72,000 रुपये साल के 5 करोड़ खानदानों को, 20% गरीब खानदानों को देने का जो वादा किया है, उसको कहते हैं कि कांग्रेस का शायद वो गेम चेंजर हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने तमाम वादों के बावजूद क्या मुल्क के गरीबों की हालत बदली है या बदल सकती है या बदल पाएगी? इसी पर गौर करेंगे हम। हमारे दरमियान 3 अहम शख्सियात मौजूद हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुमताज आलम रिजवी साहब। मैं चाहूंगा कि शुरुआत मैं उनसे करता हूं, जब तक हमारे दीगर जो हमारे शुरका हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएंगे। तो मुमताज साहब, जैसा कि मैंने आगाज में कहा, वादे जो हैं इंतखाबात में और इलेक्शन में कितने अहम होते हैं? जी बिल्कुल अहम इसलिए होते हैं क्योंकि जो आवाम हैं जिनको अपने नुमाइंदों को चुनना होता है, उनको लगता है कि उन्हें कौन बेहतर ज़िंदगी दे सकता है। कितने पूरे होते नहीं पूरे होते ये बात अलग है, लेकिन बहरहाल आपने जैसे एजेंडा रखा हुआ है, इसी तरीके से सियासी पार्टियां एजेंडा रखती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम करे तो क्या करे, उनको इन्हीं में से चुनना है, इन्हीं में से देखना है। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था कि खुद इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ये देखे कि जो पार्टियां वायदा कर रही हैं वो पूरा होने वाला है भी कि नहीं है, और उस पर वो अप्रूव्ड करें। बगैर अप्रूवल के इलेक्शन कमीशन के ये जो वायदे हैं, ये जो मैनिफेस्टो है, ये आवाम में जाना ही नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन कुछ करे तो मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है, वरना तो कोई कह देगा कि मैं फ्री वाईफाई दे दूंगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कह देगा फ्री मैं सब कुछ बांट दूंगा, कोई 15 लाख कह देगा और कोई कह देगा कि 72,000 हम दे देंगे अब। तो इस तरीके की बातें तो देखिए होती रहेंगी। अच्छा, आवाम क्या है, उसको कहीं भी रोशनी दिखती है, जो गरीब है, जो मजलूम है, जो दबा कुचला है, वो क्या करेगा? उसको लगता है कि शायद वो एक शेर है कि ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। तो इस तरीके से होता है, तो क्या करे क्या करे? तो इसी ख्वाब को दिखाने वाली जो सियासी पार्टी है, उनमें से हमारे साथ एक तर्जुमान जुड़ गए हैं, नवीन साहब हमारे दोस्त हैं, नवीन कुमार जिंदल साहब। आपका खैर मकदम है इलेक्शन एजेंडा में। नवीन जी, वादों की बात हो रही है, इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं, तो क्या वादे वफा भी होते हैं कि नहीं? जी नवीन जी, वादे करने वाला कौन है तहसीन भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने किए हैं जी? एक वादा किया गया 1970-71 से किया जा रहा है, गरीबी हटाओ को वादा। एक वादा अब किया गया कि 5 करोड़ लोगों को, यानी कि 50 करोड़ लोगों को हम 5 लाख का हेल्थ बीमा देंगे। आयुष्मान योजना से लोगों के अंदर हमने सबको पहुंचाया, या फिर जनधन अकाउंट से हम लोगों के खातों में सीधा डायरेक्ट बिना किसी कमीशन के लोगों के पास पैसा पहुंचाने का काम किया हो, या फिर जो है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 2,000 रुपये की मिलने वाली दवाई 200 रुपये की करने का काम किया हो। एक तो ये वादे हैं।
जनता तक पहुंचने के वादे जो पूरा किए सरकार ने। बेशक कांग्रेस की जहां राज्यों में सरकारें हैं या फिर और विपक्षी दलों की सरकारें हैं, बेशक दिल्ली में भी हो, उन्होंने इस योजनाओं को जमीन पर नहीं उतरने दिया, उन्होंने इसको लागू नहीं किया। नवीन जी, आपके खुद सदर ये मानते हैं, आपके सदर ने भी ऑन रिकॉर्ड ये माना है कि कुछ वादे जुमले भी होते हैं, कुछ वादे जुमले भी होते हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो पहले कहना चाहता हूं तहसीन भाई, वो बताना बहुत जरूरी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, पंजाब में और भी बहुत सारे राज्य हैं, पर अब फिलहाल इसी की बताता हूं। उसमें किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, बड़ी ताली पीटी गई, अपनी पीठ थपथपाई गई कि हमने 24 घंटे में माफ कर दिया। आज भी लोग वहां किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, वो आत्महत्या कर रहे हैं। कहा गया कि मार्च 2019 के बाद बात करेंगे। यही नहीं, जो सत्याग्रहियों को पेंशन मिला करती थी, बुजुर्गों को पेंशन मिला करती थी, मध्य प्रदेश में वो बंद हो गई है। भामाशाह योजना के तहत जो गरीब बेटियों की शादी करी जाती थी, फ्री शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता था, स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया जाता था, कांग्रेस की यहां सरकार है, उसने वहां पर ये बंद कर दी। आप गरीबों को भला करना चाहते हो, गरीबों का नुकसान करना चाहते हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 लाख हेल्थ बीमा योजना मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं आपने अपने राज्यों के अंदर लागू करी, जो कांग्रेस या फिर दूसरे शासित राज्य हैं वो लागू करते और लोगों तक, गरीबों तक फायदा पहुंचाते। इसका केवल इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि उसके साथ प्रधानमंत्री नाम जुड़ गया। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी लिखा है, प्रधानमंत्री लिखा है, फिर भी आपको आपत्ति हुई। मेरा कहना यह है कि गरीबों का हमदर्द कौन है, गरीबों का हमदर्द कैसे है, ये देश की जनता जानती है। लेकिन आज भी देश के अंदर तहसीन भाई केवल एक ही बात है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है, देश के गरीबों के लिए कल्याण करना हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है, क्योंकि 543 सीटों पर केवल नरेंद्र मोदी ही खड़े हैं। मैं तो यही मान रहा हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर कोई उनके सामने एक नवीन जी, एक वादा था, एक वादा सबका साथ सबका विकास का था। छोटे वादे जुमले में नहीं जाने वाला है। नहीं, नवीन जी, एक वादा था सबका साथ सबका विकास का, और वो जो है हमने देखा कि जब किया ना, कुछ जब भीड़ ने लोगों को मारा पीटा, मैं आपको उसमें वो वादा कहीं वो नहीं आया। जी मुमताज साहब। तहसीन भाई, ये बहुत आपने बड़ा सही सवाल किया, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। आपने कहा सबका साथ सबका विकास लेकर के चले, हम ही लेकर के चले, सही कहा आपने। और सबका साथ सबका विकास में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 800 करोड़ से ज्यादा पैसा पहली बार उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए दिया गया, आधुनिकीकरण करने के लिए। पिछली सरकारों ने पैसा खर्च किया हज हाउस बनाने के लिए, अपने नाम चिपकाने के लिए उसके ऊपर। मदरसों के लिए जब बेसिक शिक्षा मिलती है बच्चों को, उसका आधुनिकीकरण के लिए योगी सरकार ने 800 करोड़ से ज्यादा दिया। जो हमने 10% श्रवणों को, गरीबों को आरक्षण दिया, उनको जो लागू नहीं किया, जिससे वंचित किया, केजरीवाल ने भी किया हो, चाहे कांग्रेस ने भी किया हो, या फिर सीपीआई सीपीएम वालों ने भी किया हो, उस राज्यों के अंदर, उसके अंदर भी मुसलमान समाज के लोग हैं। फिर आपने कहा कि भीड़ तंत्र। मैं आपको एक दो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। 1982 में, 1984 में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के सांसद थे। उससे पहले और उसके बाद लोकसभा में मुस्लिम सांसद उस तादाद में नहीं है। एक बार 54 थे, एक बार 56 थे। और जब ये सांसद थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं के सबसे ज्यादा चुने गए थे। और उस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा दंगे हुए, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग मारे गए, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो मोदी सरकार ने कराया था? क्या मोदी सरकार तो 5 साल हुए आए हुए। लेकिन आपके उसमें जो हुआ, हमारे साथ कांग्रेस के राजू वाघमारे साहब जुड़ेंगे, वो शायद आपकी बात का जवाब दे पाएंगे। नवीन जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कांग्रेस के दौर में फसादात हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके दौर में लिंचिंग के बाद जो लिंच करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय उनकी सताइश होती है, उनको फूलों की माला पहनाई जाती है। दरअसल ये बात है, ये फर्क है। आप कोई एक लीडर आपके यहाँ से मंत्री कोई एक ऐसा है। अच्छा, हमारे साथ मुमताज साहब, हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर राजू वाघमारे जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। राजू वाघमारे साहब, हम वादों की बात कर रहे हैं। अभी आपके जुड़ने से पहले नवीन साहब बता रहे थे कि जिस तरह के वादे आप लोग करते थे वो वादे कभी पूरे नहीं हुए, गरीबी हटाओ ये वो। लेकिन गुज़िश्ता 5 बरस की ये नरेंद्र मोदी सरकार में जो जो वादे किए गए, चाहे आयुष्मान भारत रहा हो, चाहे पेंशन का वादा रहा हो या दीगर वादे, वो पूरे किए। आपको क्या कहना है? बताता है, ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सब वादे पूरे किए हैं, तो जुमला नाम का शब्द इस देश में इतनी बार बोला नहीं जाता जितनी बार बोला जा रहा है।
सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने आज तक जितने वादे आवाज हम तक नहीं आ रही। गरीबी हटाओ कांग्रेस ने बात की, कांग्रेस ने, हेलो अभी आ रही है आवाज? कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का जो नारा लगाया, तो इंडिपेंडेंस के बाद अपने देश में 70% गरीबी थी। आज का दौर जो आ रहा है उसमें 20% गरीबी है। जो मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग का निर्माण कांग्रेस के राज में हुआ। आज 70% से जब 20% के ऊपर गरीबी आती है तो 50% गरीबी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के हाथों से गरीबी रेखा से वो लोग ऊपर आ गए। ये सब कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने आज तक जितनी भी बातें कही है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। बहुत जरूरी बात कहनी अन्न पड़ेगी। सुरक्षा योजना लेके आई। जी नवीन जी, मेरा ये कहना है तहसीन भाई, या तो राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस के ये प्रवक्ता सही बोल रहे हैं। इन दोनों में से किसी को तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी झूठे हैं या ये झूठे हैं। ये किसके पर्चे लेकर के आए? राहुल गांधी सब सभा में जाते किसी दूसरे का बस्ता उठा लाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप जाकर के बोल देते हैं। तो मैं राहुल गांधी जी हो, केजरीवाल जी हो, उनकी बातों को बुरा इसलिए नहीं मानता। वो कब क्या क्या वादा करें, क्या बोले क्या नहीं बोले, इसलिए देश की जनता भी समझती है। मुझे आप बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस के मेरे मित्र जो बैठे हैं, इनका नाम मैं नहीं समझ पाया, नहीं सुन पाया मैं, लेकिन ये बताइए, कह रहे 70% हमारा देश गरीब था। वो देश जिसने पाकिस्तान के त्रिपाल के पैसे भी दिए हो, वो देश जिसने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के लोगों को रोटियां खाने के पैसे दिए, अन्न के पैसे दिए, 3 महीने का अन्न दिया हो, वो देश 70% गरीब था। कितना अपमान करोगे देश के लोगों का भाई। और दूसरी बात, आपने मेरे मित्र ने कहा लिंचिंग, इससे पहले कोई बोल रहे अभी मैं बोलूं किसी ने सुना नहीं बोलूं? ये लिंचिंग से 2014 के बाद जो इजाद हुआ, 1984 में क्या हुआ, देश के आजाद होने पे क्या हुआ, आपने मालूम है लिंचिंग किसके से, मल्याना में क्या हुआ, भागलपुर में क्या हुआ, कौन सी लिंचिंग की बात कर रहे हैं? नवीन जी, मेरा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप फूलों की माला न पहनाते, आप हार न पहना करके जो लोग मारे गए थे उनके घर चले जाते, बस ये फर्क मैं कह रहा हूं। हर दौर में हुई है और उसके विषय में बता दिया, जानकारी नहीं होने पे हमारे उस मंत्री महोदय ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि फूलों की माला किस लिए वो अनजाने में बनाई गई, लेकिन उसका आप राजनीतिकरण मत करिए। वो एक बार स्पष्ट कर दिया। आप क्या बात कर रहे हो? ये तो आतंकवादियों को माला बना रहे हैं, कदुआ को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। सीनियर ऐसा करते हैं तो बात समझ में नहीं आती। कितने लोगों की हत्या करी कदुआ ने? नवीन, आप जानते हैं कदुआ ने कितने लोगों की हत्या करी? जानकारी है? चलिए हम इस पर बात करेंगे। 400 राजू वाडमारे की हत्या की ददुआ ने, डॉक्टर राजू वाडमारे, जिस तरह का वादा अब किया है राहुल गांधी ने, 72,000 रुपए हर महीने के आप जो है एक परिवार को देंगे और उसके उस खातून को देंगे, उस परिवार की महिला को देंगे जो उस खानदान की होगी। तो ये जो वादा है ये आपके जो है ये किस तरह पूरा करेंगे? क्योंकि अगर इसको करने को आए तो एक अंदाजे के मुताबिक 3.5 लाख करोड़ रुपए आपको चाहिए। आप कहां से पूरा करेंगे? देखिए, ये बात है कि देश का जो बजट है वो 29,32,000 करोड़ का। अरे इन्होंने तो मध्य प्रदेश में 10,000 3,500 रुपए देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, उनको बोलने दीजिए। अरे मेरी 29,32,000 करोड़ का देश का बजट है। ये 3,60,000 करोड़ जो है ये 13% होता है। ये जीडीपी के 1.82% है। आज मोदी जी जो 29 योजनाएं और खुद का जो विज्ञापन कर रहे हैं हजारों करोड़ का, मत समझाइए, उसके लिए 3 लाख का जवाब दीजिए। 3 लाख अरे मेरी बात तो सुनिए, 3,29,000 ये लोग 29 योजनाओं के लिए कर रहे हैं। इतना बताइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था आपने, वहां अभी तक क्यों नहीं पूरा किया? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, और जबकि आपने इसकी आड़ में 5 योजनाएं बंद कर दी, 2 महीने आपने भामाशाह योजना बंद कर दी, सत्याग्रह को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी, 2 महीने हो गए, पेंशन बंद कर दी, अरे 2 महीने हो गई है, 2 महीने हो गई है।
अरे बातें तो सुनिए, आपको सुनने पे दुख होता है, आपको दर्द हो रहा है, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन सुनने की आप एक कोशिश कीजिए। अरे तो बोलिए ना हमने भाई। बोला था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। अरे जवाब दीजिए भाई, भाषण मत दीजिए, टीवी में ज्यादा समय नहीं होता, फुटेज मत चाहिए। ये बताइए कि 3,500 रुपए महीना देने का वादा किया था, 5 योजनाएं आपने बंद कर दी जिससे गरीबों को 8,000 रुपए महीने मिलता था, वो बंद करने के बाद भी आपने 3,500 रुपए अभी तक 3 महीने में क्यों नहीं दिया? अरे क्या है मालूम है क्या, आप देखिए आप कैसा है, हम दिल्ली की बात करेंगे तो आप गाजियाबाद की बात करते हो, हम गाजियाबाद करने जाएंगे तो आप मथुरा की बात करते हो। अरे एक सवाल और उसके जवाब। अरे मैं आपके राज्यों की बात करूं जिसमें जीत करके आए हो, जिसके बारे में आप बता रहे हो पूरे देश भर में कि हमने 3 राज्य जीते, मैं उसी की बात कर रहा हूं, हिंदी हाथ लाइन की बात कर रहा हूं। अच्छा किसकी बात कर रहा हूं? वो गाजियाबाद है क्या? नवीन जी और राजू वाघमारे साहब, मुझे जवाब बता दीजिए आप। अरे मैं तो यही पे कहूंगा कितना पैर जमा के। नवीन जी, मैं यही चलिए वादे हो रहे हैं, मुझे जवाब दो। नवीन जी वादे हो रहे हैं चुनाव के लिए, 3,500 रुपए देने का चुनाव के लिए वादे हो रहे हैं, नहीं दिया, 8,500 रुपए की योजना। कांग्रेस भी वादे कर रही है, बीजेपी भी वादे कर रही है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके जो ये वादे हैं इनको क्या लीगल डॉक्यूमेंट मान लिया जाए? कांग्रेस लफाजी कर रही है मुनव्वर भाई। नहीं, मैं कहता हूं जो वादे आप कर रहे हैं तय कर लो, जो वादे कांग्रेस कर रही है, डॉक्यूमेंट मानोगे तो कांग्रेस के सारे जेल जाएंगे और आने वाले भी जेल जाएंगे। मैनिफेस्टो को अगर लीगल डॉक्यूमेंट मान लिया जाए अच्छा देखिए, तो क्या इसको लेकर लोग अदालत जा सकते हैं? भाई 5 चीजें बता, मैं कह रहा हूं 5, बिल्कुल बात सुनिए मेरे 5, मैं आपके जितने व्यूअर सुन रहे हैं मुनव्वर भाई, न्यूज 18 उर्दू के जितने व्यूअर सुन रहे हैं, मैं उनके सामने इनसे बहुत छोटे छोटे केवल 3 सवाल का जवाब दे दें। आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिनका आप हर बार जिक्र करते हो, 8,500 रुपए की भामाशाह योजनाओं, सत्याग्रही को पेंशन देने की योजनाओं, बुजुर्गों को पेंशन देने की योजनाओं, जन औषधि कानून लाने की योजनाओं, या 5 लाख रुपए का बीमा देने की, हेल्थ बीमा देने का प्राइम मिनिस्टर का जो योजना, आयुष्मान योजना, आपने कोई लागू नहीं करी, जो चल रही थी वो बंद कर दी। उसकी एवज में आपने 3,500 रुपए मात्र देना था जो आपने वादा किया था, अभी तक तो क्यों नहीं दिया आपने? पहला सवाल। किसानों के कर्जे माफ करने के लिए आपने अपनी कागज पर निकाल करके खूब पीठ थपथपाई, लेकिन आज तक किसानों के कर्जे इन राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में माफ नहीं किए। ये दूसरा सवाल सुन लीजिए, बस एक से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। तीसरा सवाल यह है कि आप लगातार देश को भ्रमित करने के लिए आप कहोगे कि मैं ये लेकर के आऊंगा योजना, और योजना तो कोई क्रियान्वित नहीं है। 10% का जो सवर्णों को, गरीबों को आरक्षण देने की योजना है, जिससे सभी समाज के गरीब लोगों को फायदा होगा, वो भी आपने कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं की। क्यों नहीं की? मुझे इन तीनों के सवालों का जवाब दे दीजिए स्पेसिफिकली। नहीं तो वही मैं कह रहा हूं नवीन जी, वादा चाहे आप कर रहे हो, वादा चाहे कांग्रेस कर रही हो, मैं ये कह रहा हूं कि जो वादे कर रहे हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं करते तो क्या इसमें जो वोटर है वो उन पार्टियों को अदालत में ले जा सकता है कि नहीं? ये जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो को लीगल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बना लिया जाए? जी अरे जवाब तो ले लो मुनव्वर भाई पहले इनसे, ये फिर भाग जाएंगे। अरे ये बार बार कभी पाकिस्तान के पीछे छुप जाते हैं, कभी इनके सारे पाकिस्तान पे बात करेंगे, जवाब तो ले करेंगे पाकिस्तान पे बात। अभी आप जरा हिंदुस्तान में ही रुके रहिए, आप बात तो सुनोगे। जी राजू जी बताइए वाघमारे साहब। क्या है? हाँ वाघमारे साहब जी देखिए, एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। हमारे बीजेपी के जो मित्र हैं उनको 1 महीने में बच्चा चाहिए। हमारा सरकार वहां आके 2-3 महीने हो गए हैं। जितने भी वादे हमने किए हैं वो हम पूरे करने जा रहे हैं। किसानों को दे दिया, किसानों के खाते में पैसे पहुंच गए, 6,000 रुपए की ऐसी बात नहीं। आप इस प्रकार के भाषण, आप क्या कहना चाहते हो? आपने वादा किया 9 महीने बाद देंगे, आपको क्यों कहा कांग्रेस से 9 महीने बाद देंगे? अरे कांग्रेस ने कहा कि हमने सरकार में आते 24 घंटे में दे दिया, और यहाँ के झूठ बोल रहे हो आप। कहिए 9 महीने बाद देंगे, आप कहिए जब ग्रेजुएट होगा सब देंगे, आप कहिए 12 साल बाद देंगे, क्यों झूठ बोल रहे हो? अब देखिए, इंतखाबात में, चुनाव में दोनों ही बड़े बड़े वादे करती हैं, और सभी सियासी पार्टियां बहुत बड़े बड़े लुभावने वादे करती हैं, और ऐसा लगता है कोई बहुत ही ढंग का स्क्रिप्ट राइटर जो है, जो फिक्शन राइटर है, जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का होगा शायद, तो वो इनके पास वादे लिखने के लिए बैठा हुआ है, और वो लुभावने वादे जो है लेकर आते हैं। तो क्या ऐसे में वोटर के पास क्या रास्ता है अगर वो वादे पूरे ना हो? देखिए, मेरे ख्याल से फिर मैं एक शेर पढ़ूं कि हाल को मुस्तकबिल के खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है।
तो लोगों को चाहिए कि वो पलट कर पीछे देखें कि किस पार्टी ने कितने वायदे पूरे किए हैं, क्योंकि इन्हीं में से बहरहाल चुनना है उनको। तो जो जिसने ज्यादा अच्छे वायदे पूरे किए हों, जो ज्यादा करीब उनको दिखाई दे, उनको चुने। बाकी तो हवा हवाई तो बातें देखिए सब करेंगे, केजरीवाल भी तो जी उनको वोट दीजिए। और इसमें कोई वो नहीं, अच्छा कोई कितना बड़ा वादा करता है। मैं तो कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो तमाम पार्टियों से मैनिफेस्टो मंगवाए और मंगवाने के बाद उसको चेक करे कि जो ये वायदे कर रही है, क्या ये वायदा वाकई पूरा हो सकता है। जैसा कि भाई आपने खुद ये सवाल उठाया कि पोजीशन का है, तो ये चीज तय करे इलेक्शन कमीशन। और चले जाएंगे सर, आप भी पिछले 5 साल पहले बहुत बड़े बड़े वादे कर चुके हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो और पब्लिक बहुत खुश होगी अगर नेता लोग जाते हैं तो जेल में। पब्लिक बहुत खुश होगी। आइए वन बाय वन एक शुरू करता हूं। जेल में जाएंगे। अच्छा मैं बिल्कुल, और मैं इसका स्पष्ट करूं, हमने जो वाघमारे साहब गरीबी हटाने का वादा तो इंदिरा जी ने किया था, हमने किया। फाइबर केवल इन्होंने 95 गांव में पहुंचा दिया, 1,97,000 गांव में पहुंचा दिया। अरे सुनो मैं बताता हूँ, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने का काम हमने किया। हर 3 लोकसभा पर एक एम्स बनाने का काम हमने किया। 1 रैंक 1 पेंशन के तहत सैनिकों को हमने उसके इतने वर्षों की समस्या को निपटा कर। नवीन जी, आपने इतने वादे पूरे कर दिए, तो उसके बाद चुनाव जो है इन वादों पर क्यों लड़ा जा रहा है? कश्मीर में ट्रेन पहुंचाने का काम किया, नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन पहुंचाने का काम किया। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैंने जो पूरा कर दिया उसकी बात कह रहा हूं मैं। भाई आपने किया या नहीं किया मुझे यह बता दो। और इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान का साथ, देश का विरोध, मोदी का विरोध, सैनिकों का विरोध, हमें लग रहा है कि यही क्या नेशनलिस्टिक उसके साथ लड़ा जाएगा। चुनाव में जो है उस तरह के मुद्दे ऊपर लाए जा रहे हैं जिनका जो है गुज़िश्ता 5 बरस से कुछ खास लेना देना नहीं है। चुनाव में वो वादे नजर नहीं आ रहे हैं जिनमें हमने गुज़िश्ता 5 बरस गुजारे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमने ये किया है, और दोनों पार्टियों, सभी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि हमने ये कर दिया। देखिए तहसीन भाई, ऐसा है कि बहरहाल मुल्क का एक सिस्टम है 15 लाख और हमारा मुल्क जो है इतना डेमोक्रेटिक है, इतना डेमोक्रेटिक है कि वो कोई कुछ करे न करे लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है कि बड़ा लुभावने वायदे जो किए जाते हैं उस पर अमल हुआ कि नहीं। जैसे कि राहुल गांधी ने अभी कर दिया, तो अब सबकी नजर, अगर हुकूमत बन गई इनकी, तो सबकी नजर ये होगी कि 72,000 रुपए मिल रहे कि नहीं ले। बाकी वायदे जो है वो तो चलते रहेंगे रूटीन में। इसी तरीके से अगर हम पिछली गवर्नमेंट में देखें तो आज क्यों बीजेपी लाजवाब हो जाती 15 लाख में? क्योंकि बड़े बोल गए। क्यों ये कह दिया कि 2 करोड़ जो हम रोजगार देंगे, तो क्या है कि तो इस पर लोगों की नजर टिक जाती है। तो इसलिए आप दोनों को मैं 1-1 मिनट दे रहा हूँ। वक्त नहीं है। वाघमारे साहब, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो आपने असेंबली इंतखाबात में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ वहां वादे किए थे, वो आपने कितने पूरे कर दिए? और अब जो आप लोग वादे कर रहे हैं, क्या वो पूरे कर पाएंगे? क्योंकि आप लोगों की हुकूमतें तो इन मुल्क में ज्यादातर वक्त में रही हैं। एक पैसा नहीं किया, पूरा बड़ा गरक कर दिया राज्यों का। मैं आऊंगा नवीन साहब, इसके बाद आप बोल दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी को एक बार भी कभी ये बोलना नहीं पड़ा कि हमने चुनाव के लिए जुमले दिए थे। कांग्रेस पार्टी को एक बार भी बोलना नहीं पड़ा कि हमारे वादे हमारे गले की हड्डी बन गई है। कांग्रेस पार्टी को एक बार भी ये बोलना नहीं पड़ा, अरे वो तो हमने चुनाव के लिए दिए थे। कांग्रेस पार्टी ने आज तक जितने वादे किए उतने पूरे किए और बाकी को पूरे करने की पूरी तरह से कोशिश की। नहीं, कांग्रेस ने भी वायदे नहीं पूरे नहीं किए। सुन लीजिए, जो मंजूर नहीं है, शक्य नहीं है, जो चीज अब इसका जवाब में दे देता हूं, जो हम कर नहीं सकते। नवीन साहब, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। जी वाघमारे साहब, आपकी बात हो गई। थोड़ी बोलता है मैंने डकैती करी है। हो गए वाघमारे साहब, आपकी बात हो गई। नवीन साहब, आप लोग जो कांग्रेस के मेरे मित्र बार बार बोल रहे हैं कि हमें कभी बोलना नहीं। हाँ सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमने कभी बोलना नहीं पड़ा कि हमने वादे पूरे नहीं किए। जब आपने किए नहीं तो बोलोगे कैसे भाई?
किस मुंह से बोलोगे? जनता को छल करके आए। 3,500 रुपए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कहा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आज तक अरे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई जी? आप राजनीति समझते हो? सरकार चलाने के लिए 3 महीने के अंदर तुम सब राज्यों में भी वादे बंद कर दी जो मिली थी। सुन लीजिए, और 3 महीनों में सब वादे पूरे किसानों को करोगे। जो यूरिया नीम कोटेड मोदी जी ने करी पहली बार, आपको राजनीति समझ यूरिया है? सप्लाई में सरकार कैसे चलाया जाता है? किसानों को लेकिन मेरे ख्याल में वादे वो पूरे कर सकते हो, चाहे जो भी सियासी पार्टी। मुमताज साहब, आखिर में आपको क्या कहना है? जी जी, हाँ, आपको क्या कहना है आखिर में मुमताज साहब? मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि देखिए, वायदे मत कीजिए और इस पर सियासत भी न कीजिए। आप सही काम कीजिए और जो हो सकता है वही आप वायदे कीजिए, क्योंकि अब लोग 70 साल में समझ चुके हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन सियासत कर रहा है और कौन वाकई काम कर रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय सच्ची बात। ठीक नाज़रीन, इलेक्शन एजेंडा में आज के लिए इतना ही। बस देखिए, वादे सभी करेंगे, आप उन वादों के जाल में, मक्कड़ जाल में फंसने से पहले देख लीजिएगा कि वादे पूरे हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 साल के लिए अपनी जिंदगी आपको किसी के हाथ में देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद देखिए प्राइम डिबेट में इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आदाब।